वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम योर ए के आर्यन सर। आप लोग का फिर से इम्पैक्ट इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कुछ स्ट्रक्चर के द्वारा स्ट्रक्चर के थ्रू कुछ सेंटेंस को बनाएंगे। जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही होगा और उसके आधारित हम लोग कुछ सेंटेंस को जानेंगे और सेंटेंस को बनाने के लिए सीखेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, पहला जो स्ट्रक्चर होगा थोड़ा स्पेशल रूल की तरह होगा और ये स्ट्रक्चर है बहुत सारे बच्चे को पता नहीं है कि इसको यूज कैसे किया जाएगा। ठीक है, आज हम जो स्ट्रक्चर देने जा रहे हैं वो जो स्ट्रक्चर है कि कहते हैं ना कि पहला सेंटेंस जैसे कि बोला जाता है कि सीता तैरना जानती है, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, मेरी पत्नी चाय बनाना जानती है। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे जानेंगे, इस तरह के सेंटेंस को स्ट्रक्चर के द्वारा कैसे बनाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस नो या नोज, नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यानी कि अब सवाल पूछता है सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यानी कि हाउ टू पहले जानेंगे हाउ टू का मतलब क्या होता है। हाउ टू का मतलब होता है निपुणता से। क्या होता है? निपुणता से, यानी कि पूर्ण रूप से कोई काम को करना जानते हैं। मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, मैं कबड्डी खेलना जानता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, सीता तैरना जानती है। इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? जैसे कि मेरी पत्नी चाय बनाना जानती है, मेरी पत्नी चाय बनाना जानती है। तो माय वाइफ नोज हाउ टू मेक टी या प्रिपेयर टी लिख सकते हैं आप। हाउ टू प्लस मेक टी या प्रिपेयर टी। प्रिपेयर टी। माय वाइफ नोज हाउ टू मेक टी या प्रिपेयर टी। सीता तैरना जानती है, सीता तैरना जानती है। सीता सब्जेक्ट हो गया, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब क्या होता है? सिंगुलर। यानी कि आप समझ जाओ कि अगर भर में एस या ईएस लगाते हैं तो वो बनता है सिंगुलर। अगर नाउन में एस ईएस लगाते हैं वो बनता है प्लूरल। यानी कि डिक्शनरी के जितने भी वर्ड होता है जिसके अंत में ना लगा हो वो हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। यानी कि आजीवन वो उसका जन्म नहीं प्लूरल से हुआ है। ठीक है, सीता तैरना जानती है, सीता अकेले तैरेगी, सीता नोज हाउ टू स्विम। सीता नोज हाउ टू स्विम। मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मैं साइकिल चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ड्राइव अ साइकिल। मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम। मैं खेलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू प्ले। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर द्वारा बना सकते। तुम खेलना जानता हो, यू नो हाउ टू प्ले। तुम क्रिकेट खेलना जानते हो, यू नो
हाउ टू प्ले क्रिकेट, तुम तैरना जानते हो। यू नो हाउ टू प्ले स्विम, सॉरी, यू नो हाउ टू स्विम, तुम गाड़ी चलाना जानते हो। यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, तुम मोटरसाइकिल चलाना जानते हो। यू नो हाउ टू ड्राइव अ बाइक, ड्राइव या बाइक या मोटरसाइकिल। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर से। अब सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है देखिए। डिस्टर्ब कहाँ गया? ठीक है, अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वांट, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स, सब्जेक्ट प्लस वांट्स या वांट्स प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। सीता पढ़ना चाहती है, सीता अखबार पढ़ना चाहती है, सीता दौड़ना चाहती है, सीता लिखना चाहती है, सीता एक पत्र लिखना चाहती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग यूज कर सकते हैं। सीता एक पत्र लिखना चाहती है, लिखेंगे सीता, सीता एक पत्र लिखना चाहती है। सीता वांट्स, सीता वांट्स टू, सीता वांट्स टू राइट अ लेटर, सीता वांट्स टू राइट अ लेटर। सीता एक पत्र लिखना चाहती है, सीता पढ़ना चाहती है, सीता, सीता वांट्स, सीता वांट्स टू रीड, सीता वांट्स टू रीड। सीता खेलना चाहती है, सीता वांट्स टू प्ले, सीता दौड़ना चाहती है, सीता वांट्स टू रन। सीता खाना बनाना, सीता खाना बनाना चाहती है, कुछ बोले सीता खाना, सीता वांट्स टू कुक फूड, सीता खाना खाना चाहती है, सीता वांट्स टू ईट फूड, सीता वांट्स टू ईट फूड। सीता अखबार पढ़ना चाहती है, सीता वांट्स टू रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं। अगला क्या है, उसी बात क्या है, मैं तैरना जानता हूं। देखिए आई वी यू दे के साथ हम वांट का प्रयोग करते हैं। देखिए आई जो है नेचर में सिंगुलर है, बट यूज में क्या है, प्लूरल है। आई के साथ वांट का प्रयोग करेंगे, यू के साथ वांट का प्रयोग करेंगे, दे के साथ वांट का प्रयोग करेंगे, वी के साथ डैन का प्रयोग, लेकिन ही सी इट नैम के साथ वांट्स का प्रयोग करें, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। ये वांट जो है भाई ये प्लूरल है, ये वांट्स क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो आने वाला वर्ब प्लूरल। ठीक है, तो तुम पढ़ना चाहते हो, you want to read, you want to read, you want to read। तुम खेलना चाहते हो, you want to play, you want to play। तुम अखबार पढ़ना चाहते हो, you want to read the newspaper, read the newspaper, न्यूज़पेपर, यू वांट टू न्यूज द न्यूज़पेपर। ठीक है, इस तरह सेंटेंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर को आप लोग लिख के और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आज के इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग छोटा छोटा वीडियो लेके आएंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।